नमस्कार, मैं हूँ राधा राणा और आप देख रहे हैं आरब टाइम्स। पटना के बीचों बीच जहाँ शहर की रफ्तार हर रोज तेज होती जा रही है, वहाँ एक जमीन है जो सड़कों, दुकानों और इमारतों के बीच खो गई है। जी हाँ, लेकिन ये कोई आम जमीन नहीं है, यह वक्फ बोर्ड की वो जमीन है जिस पर अब सवाल उठ रहे हैं कब्जे को लेकर, राजनीति को लेकर और अब कानून को भी लेकर। करीब 17 बीघा जमीन, जी हाँ, पटना के डाक बंगला चौराहे जैसी अहम जगह पर 17 बीघा जमीन पर भू माफिया ने कब्जा कर रखा है और इसकी कीमत अरबों में है। लेकिन अब सवाल यह है कि ये जमीन किसकी है और किसका हकदार कौन है। केंद्र सरकार ने हाल ही में वक्फ संशोधन बिल यानी उम्मीद को संसद से पास करवा दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी इस बिल पर हस्ताक्षर कर दिए हैं और अब यह कानून बन गया है। कहा जा रहा है कि इस कानून से वक्फ की संपत्तियों पर अवैध कब्जे को हटाने में मदद मिलेगी। लेकिन ये क्या यह इतना आसान होगा? देश भर में वक्फ की करीब 39 लाख की संपत्तियां हैं, जिनमें से लाखों पर कब्जे, विवाद और कानूनी मामले चल रहे हैं। अकेले बिहार में ही 3000 से अधिक वक्फ संपत्तियां हैं, जिनमें से 25% पर अवैध कब्जा है। सुन्नी वक्फ बोर्ड के पास 7500 बीघा जमीन है, जिसमें सैकड़ों पर विवाद, 250 से ज्यादा मामले ट्रिब्यूनल और हाई कोर्ट में लंबित है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सारी जमीनें आखिर है क्या, किसके लिए है? दरअसल वक्फ की संपत्तियां धार्मिक और सामाजिक कार्यों के लिए रखी गई होती है, जैसे मस्जिद, कब्रिस्तान, मदरसे या समाज सेवा के लिए कोई जगह। जी हाँ, लेकिन जैसे जैसे शहर फैले, भूमाफिया और लालच के कारोबार ने इन संपत्तियों पर आंखें गड़ा दी और कानून की कमजोरी का फायदा उठाकर कब्जा शुरू हुआ। जी हाँ, पटना की डाक बंगला चौराहा पर जहाँ आज गाड़ियों की भीड़ है, वहां किसी समय वक्फ की खाली जमीन थी। आज वहां 17 बीघा पर अवैध निर्माण खड़ा है। जानकारों के मुताबिक 146 लोगों ने कानूनी लड़ाई भी हार दी है, लेकिन कब्जा अब तक खत्म नहीं हुआ। सवाल ये भी है कि अगर कोर्ट में हारने के बाद भी कब्जा बरकरार है, तो फिर कानून की ताकत कहाँ है? अब नए कानून से उम्मीद की जा रही है कि अवैध कब्जे हटेंगे। कानून नाम ही है उम्मीद, यानी यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट, एम्पावरमेंट, एफिशिएंसी और डेवलपमेंट, यानी एक ऐसा तंत्र जो अब वक्फ संपत्तियों को पारदर्शिता और कुशलता से संचालित कर सके। लेकिन जमीन पर क्या वाकई बदलाव दिखेगा? वक्फ संपत्तियों के विवाद सिर्फ पटना या बिहार तक सीमित नहीं है। यूपी बिहार में वक्फ की पकड़ सबसे ज्यादा है। 2 राज्यों में ही करीब 65,000 मामले लंबित हैं, यानी अदालतों का बोझ, समाज की उम्मीद और कब्जाधारियों की हट, सब कुछ एक जगह जमा हो गया। ऐसे में ये सवाल भी उठता है कि क्या सरकार इतने बड़े नेटवर्क को ठीक से मैनेज कर पाई? सिया वक्फ बोर्ड के आंकड़े भी कम चौंकाने वाले नहीं है। जी हाँ, पटने में ही उनके पास 117 संपत्तियां हैं और पूरे बिहार में 327 संपत्तियां, करीब 138 मामले ट्रिब्यूनल और 37 हाईकोर्ट में लंबित है। सिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष अफजाल अब्बास ने भी इस पर चिंता जताई है कि बिना सर्वे के तो ये कहना मुश्किल है कि वाकई जमीन कहाँ तो फिर कैसे हटेगा कब्जा? बात सिर्फ धार्मिक संपत्तियों तक नहीं रुकती। बिहार सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने बताया है कि राज्य में 9273 कब्रिस्तान चिन्हित है, जिनमें 8774 की घेराबंदी पूरी हो चुकी है। बाकी पर काम चल रहा है, यानी कब्रिस्तान की जमीन भी अब चिन्हित की जा रही है और उसे सुरक्षित किया जा रहा है। जी हाँ, ये दिखाता है कि सरकार कुछ करने की कोशिश में है, लेकिन इन कोशिशों की रफ्तार काफी धीमी है। इस पूरे मामले पर राजनीति भी गर्म है। वक्फ संपत्तियों पर कानून बनने से पहले ही ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड राष्ट्रपति से मिलने का समय मांग चुका था। जी हाँ, उनका कहना था कि नए कानून से वक्फ बोर्ड की स्वायत्ता पर असर पड़ेगा, लेकिन सरकार का पक्ष है कि अगर कानून नहीं बनेगा तो कब्जाधारियों को कैसे हटाया जाएगा? ये सारा मामला जनता की निगाह में है, क्योंकि क्या वाकई सरकार अवैध कब्जा हटाने में सक्षम है? क्या वक्फ की करोड़ों की संपत्ति जो समाज के लिए थी, वो समाज को वापस मिलेगी? और क्या धर्म और राजनीति के बीच झूलती इन जमीनों को अब न्याय मिलेगा? इन तमाम सवालों के बीच एक बात तो साफ है, इस लड़ाई में कानून पास हो चुका है, लेकिन असली लड़ाई तो अब शुरू होगी, जमीन पर, कोर्ट में और सिस्टम के भीतर। आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे पर? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और बनी रहिए आरब टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़िए।